हरियाणा के जींद का एक लड़का है दीप, जो मुंबई के अंदर एक टैलेंट शो के जो वहाँ पर एक बड़ी प्रतियोगिता एक टैलेंट शो हुआ, उसमें जींद के लड़के का बहुत बड़ी एक चर्चा वहाँ पर हुई। जो मल्लिका शेरावत एक फिल्म इंडस्ट्रीज की जो बहुत बड़ी एक हीरोइन है, उन्होंने भी उसको गले लगाने का काम किया। और उसके जब उस पे थिएटर पर उसकी वीडियो दिखाई गई कि कैसे उसने एक अपना जो काम वो पेपर को बांटने का जो काम करता है, उसके टैलेंट से कैसे एक अपना छोटे से काम जो उन्होंने चाय की दुकान किया हुआ है, उसके बाद वो मुंबई में पहुंचा। मुंबई पहुंचने के बाद एक इंडिया टैलेंट शो में उसका चयन होता है और वहाँ पर उसने अपनी काबिलियत दिखाई। तो लोग भी उसकी काबिलियत को देखकर हैरान हो गए कि कैसे एक सटीक निशाने पर वो अपना जो न्यूज़पेपर है वो लोगों के हाथों में पकड़ाने का काम भी करता है, और वो भी बिना बाइक को रोके हुए। हमारे साथ है वो दीप ही है। एक बार मैं पहले दिखाना चाहूँगा कि जो ये आप दुकान देख रहे हैं लक्ष्य जूस कॉर्नर, ये उसी दीप लड़के की दुकान है। और यहीं पर वो अपना पहले जो काम है, जिस तरीके से पहले भी वो काम करता आ रहा है कि चाय की दुकान है, साथ में जूस की है और कुछ अलग से वो अपना यहाँ पर सामान रखता है। और उनसे ही बात करते हैं कि जो एक मुंबई के अंदर टैलेंट शो इंडिया टैलेंट शो हुआ और उसमें उनके जो वहाँ पर पिक्चर दिखाई गई उसके काम की, और उसके लोगों को वहाँ पर काफ़ी सराहना मिली। उसको कहाँ से उन्होंने सीखा अपने हुनर को, और कितनी मेहनत उसको इस काम में लगती है, किस टाइम में वो जाता है। हमारे साथ है दीपक ही है, एक बार उनसे ही बात करते हैं। हाँ जी दीपक जी, एक बार आप हमें ये बताने का काम करें कि जो आपने पेपर बॉय के नाम से आप जो मशहूर हुए, कितने सालों से आप अखबार बांटने का काम कर रहे हो, और ये टैलेंट कहाँ से आपके अंदर आया? मैं पिछले 17 सालों से न्यूज़पेपर का काम कर रहा हूँ। मैं मतलब सप्लाई एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को मतलब जो मेरे डायरेक्ट पेपर जा रहे हैं वो मेरा एक्सपीरियंस ही है जो टैलेंट के रूप में आ रहा है। तो आप जब स्टार्टिंग हुई तो क्या ऐसे ही स्टार्टिंग से आपने गाना सीखा या फिर किसी से आपने आइडल किसी को माना? नहीं, आइडियल इसमें कोई नहीं होता, वो तो मतलब अपने आप ही कोई ऐसे एक ही बार दिखाता भी, लोकेशन हमें दिखा देते हैं भी यहाँ पेपर डालना है आपको। स्टार्टिंग में यही दिखाया गया था बस। जो मतलब पेपर थ्रो है वो मेरा खुद का है, मतलब मैंने खुद से मतलब फेंकना स्टार्ट किया, किसी सीखा नहीं है। तो कितने सालों से आप काम कर रहे हो पेपर देने का? 17 साल से। 17 सालों से जी। हाँ जी। तो 17 सालों के दौरान आपने लाखों घरों में पेपर डाले हैं, तो क्या कभी आपका ऐसा निशाना चुका है कि कभी वो निशाना नहीं हाथ में जा पाए अखबार? स्टार्टिंग में हुआ था लेकिन अब नहीं होता भैया। अच्छा जी। क्योंकि पहले तो मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, अब तो 17 साल हो गए, अब तो चला जाता है सबके हाथ में। मतलब लोग मतलब इंजॉय भी करते हैं मेरे, जैसे मैं पेपर थ्रो करता हूँ तो उसको इंजॉय भी करते हैं। मतलब वो आएगा, वेट में रहते हैं कि पेपर आएगा, मतलब पेपर बॉय आएगा तो उसको पेपर कैच करेंगे। तो घरों के अंदर बच्चे भी होते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आप जो आपका निशाना है वो नहीं लग पाता, ठीक है, उसके बावजूद भी आप अपने पेपर को आसानी से जो सेकंड पर्सन है उसके हाथों में पहुंचा पाते हो। तो कैसे आपने कला सीखी कहाँ से? सीखी नहीं है, बस एक्सपीरियंस के हिसाब से आ गई मेरे। जी। मतलब जितना एक्सपीरियंस होगा काम का, अपने काम में, जैसे कि अपने काम में हर कोई माहिर होता है, जो भी काम कर लो उसमें अपना मतलब उस काम के उस्ताद बन ही जाते हैं। तो मुंबई में शो हुआ इंडिया टैलेंट शो, वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया, आपकी पिक्चर दिखाई गई वहाँ पर बैक साइड में, तो कौन कौन वहाँ पर थे? वहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर, और मलाइका अरोड़ा मैम, और शान सर जो सिंगर है उनको, और भारतीय जो कॉमेडी करती है ना उनके हस्बैंड हर्ष, वो थे। तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? इंडिया को टैलेंट वालों का मतलब पहले मतलब जो मेरी वीडियो 160 मिलियन में गई थी ना, वो उन तक पहुंची। मतलब उस वीडियो के थ्रू उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया। अच्छा जी। तो पहले मैसेज वगैरह किए, फिर कॉल की, तो फिर उन्होंने मतलब ईमेल वगैरह वो नोटिफिकेशन वो भेजा, मतलब इन्विटेशन। तो अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो फैमिली में कौन कौन है और क्या काम करते हैं? फैमिली में भाई हैं, माता हैं, और मतलब बड़े भाई की वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। मतलब बैकग्राउंड तो ऐसा कुछ मतलब काम का तो यही है कि मैं पेपर का काम करता हूँ, भाई यहाँ पे मतलब भाई या दुकान पे करते हैं, तो साथ में मतलब पेपर का काम खत्म होने के बाद फिर मैं दुकान पे आ जाता हूँ। तो कितने घंटे पेपर बांटने का काम करते हो? 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि गांव की सप्लाई है मेरे पास सारी, तो गांव में थोड़ा टाइम लग जाता है। कितने गांव कवर करते हो आप? कम से कम 10 गांव हो जाते हैं। अच्छा जी। कितने कवर हो गए उसमें टोटली?
अभी तो कम हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अब पेपर कम हो गया है। अब इतने पेपर पढ़ते नहीं है, अब तो ज़्यादा पेपर की जगह फ़ोनों में ले लिया। तो आप की एजुकेशन की बात की जाए तो कितनी आपने पढ़ाई की है, और आप क्या आपने नौकरी की नहीं सोची कि मैंने एक नौकरी में अपना जो जीवन है वो लगाना है, तो आप अपने पेपर बॉय के ही बनकर एक उभर कर सामने आए? मैं +2 पास हूँ। मैंने वैसे ट्राई की थी, मैं हरियाणा पुलिस का फिजिकल भी क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं टेस्ट नहीं क्लियर पाया था, क्योंकि उस टाइम मेरे फादर बीमार थे और एग्ज़ाम तो दे दिया था लेकिन उसकी तैयारी नहीं कर पाया था, जी। क्योंकि फादर बीमार थे, उनको मैं ट्रीटमेंट के लिए रोहतक लेके जाना पड़ता था। तो अब मुंबई से आने के बाद काफ़ी चर्चाएं में आप आ चुके हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू आपके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपने जो काम है, जो लोग उससे शर्माते हैं कि अखबार बांटने का काम है, उस पर आज आपको गर्व हो रहा होगा कि मैं एक कैसे वहाँ आज उस जगह से बड़े मुकाम पर पहुँचने लगा। काम के लिए तो भाई मैंने कभी शर्म की नहीं, क्योंकि काम तो ऐसी बात है, वो बड़े शर्म वाली बात है। मतलब जिसने की कर शर्म, उसके फूटे कर्म। जी। काम तो कर्म है, ये तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जितना जल्दी कर लोगे उतना, जैसे आज मैं 13 साल की उम्र से काम कर रहा जी। हूँ, आज मैं खुश हूँ बढ़िया। मेरे को मतलब मैं ये तो नहीं कि मैं टाटा अंबानी बन गया हूँ, लेकिन हूँ इतना है कि मैं भगवान की दया से सब कुछ है। आज पूरी सफेदों में मतलब मेरे चर्चा भी हो रहा है, मेरे को इज्जत प्यार प्रेम सब मिल रहा है, वो मैं खुश हूँ उस चीज़ से। तो एक युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को छुपाए हुए हैं, लेकिन ज्यादा एक अपने स्टडी की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन टैलेंट नहीं दिखा पाते? मतलब जो भी टैलेंट है वो तो मतलब शो करो। अगर सोशल मीडिया पे अगर कुछ एक्टिव रहते हो तो उसका मतलब फ़ायदा तो उठाओ। अगर सोशल मीडिया आप चला रहे हो तो उसका मतलब कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। जैसे मैं प्रॉपर दिखा वैसे ही वीडियो बनाता था, लेकिन अब मैंने अपनी पेपर की वीडियो डाली तो वो मतलब मेरे को नहीं पता कि ये टैलेंट भी हो सकता है, ये वो टैलेंट के रूप में मेरे ऊपर के आ गया। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ दीप सैनी का कहना कि अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हमें उस टैलेंट को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि जो हुनरता होती है वो जरूरी नहीं है कि कामयाबी आपको पढ़ाई में ही मिले। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट से भी एक जो आपके आइडल जो अपना एक सपना है, आप उस सपने को भी पूरा कर सकते हैं। जिनसे हर तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।